ये रात का टाइम में ये आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट होता है वो साउंड ज़्यादा ही होता है। दिन में तो हमको पता नहीं चलता है, स्पेशली रात का टाइम में जब ट्रैफिक नहीं होता है तो आप 2-3 किलोमीटर इसका डिस्टेंस आवाज़ आता है। उसका वजह से हम लोगों ने तय किया कि चलो हम लोग आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट है सरेंडर कर देते हैं। ये बुलेट का अलावा जो है आप जैसे रॉयल राइडर्स है, बुलेट के अलावा बाकी मोटरसाइकिल्स में भी काफ़ी लोग लगा के रखे हैं, स्कूटर में भी काफ़ी डिस्टर्बेंस होता है। तो आप तो अभी समझ में आ गया, और बाकी लोगों को आप क्या संदेश देंगे? मैं सबको स्पेशली कैपिटल में जितना भी बाइक राइडर्स है, वो चाहे आपका स्पोर्ट्स बाइक चलाते हो या नॉर्मल बाइक में जो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट यूज़ करता है, सबको निवेदन करता हूं कि आप लोग सारा एग्जॉस्ट निकाल के जो ओरिजिनल कंपनी फिटेड जो एग्जॉस्ट होता है उसको यूज़ करें। सर आज के टोटल मेंबर कितने हैं? तो आज टोटल हम लोगों ने 16 मेंबर्स आए यहाँ पे, और 16 आपका बाइक्स तो 15 आया है, 6 और एक मेंबर आया, वो बाइक अभी उसका सियांग डिस्ट्रिक्ट में है, वो लेके नहीं आया, ऐसे घूम के आया था। तो टोटल 16 मेंबर्स और 15 साइलेंसर हम लोगों ने सरेंडर किया। बाद हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो कनेक्टिंग रोड्स है, जो कॉलोनीज़ है, उसमें भी हम धीरे धीरे अपना जो रेगुलेशंस हैं उसको ले जाएं, और वहाँ के एक्चुअली पब्लिक से सपोर्ट चाहिए होगा, क्योंकि आपको मालूम है हमारे पास फोर्स लिमिटेड है और हम हमेशा हर जगह नहीं हो सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक रूल्स जो है इसमें बहुत ज़रूरी है कि हमारा सेल्फ डिसिप्लिन जो पब्लिक के पास होता है एंड उसको हमें जगाना है, एंड उसी के बेसिस पे एक्चुअली सुधार होगा। क्योंकि स्पेशली जो आपके कॉलोनी रोड्स हैं, जो कनेक्टिंग रोड्स हैं, जो इनर रोड्स हैं, वहाँ पे जो है वहाँ पे आपको अपना सेल्फ डिसिप्लिन के बेसिस पे अपने आइडियाज़ से आपको सही करना होगा। तो मैं डेफिनेटली अपील करना चाहूँगा, अगर कहीं भी पब्लिक को कोई भी इशू है तो आप डेफिनेटली हमारे पास आएँ। जो हमारे पास आपके लिए सुझाव होगा, उसके साथ साथ जो आपको मदद हमसे चाहिए होगा वो हम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं, और आपके सहयोग से हम कोशिश करेंगे कि आपके वहाँ अगर कोई पर्टिकुलर ट्रैफिक रिलेटेड इशू है उसको भी संभालें। डेफिनेटली जो भी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होगा ओवरऑल पुलिस काम करेगी, लेकिन क्योंकि आज ट्रैफिक के बारे में बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर वेरी मच वेलकम। आप हमारे पास आएँ, अपनी तकलीफ़ें डेफिनेटली साउंड लेवल जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी इसमें गाइडलाइंस जारी किए हैं, तो अकॉर्डिंगली हम कोशिश करते हैं जहाँ जहाँ हमें हमारे नोटिस में आता है तो उसको हम आगाह कर दें, चेतावनी भी दे दें, और जहाँ ज़रूरत पड़े उनको हम बंद भी करवा देते हैं, और ये हम जारी रखेंगे। वीआईपी गाड़ी है, बड़ा गाड़ी है जिसमें पूरा ब्लैक फिल्म लगा हुआ है, अभी देखिए सायरन भी लगा हुआ है सर काफ़ी गाड़ी में, हम लोग तो सायरन भी सुनते हैं। अभी आपने देखा हमारा जो ईटानगर का एसपी साहब और डीवाईएसपी दोनों मिलके काफ़ी इनोवेटिव वे से लोगों को यहाँ में लाके उनका जो साइलेंसर को पूरा यहाँ डैमेज कराया आज सुबह। इस हिसाब से काम आगे का काम भी उन लोगों का जो अभी एसपी साहब है और डीवाईएसपी दोनों मिलके टीम जो है काफ़ी आगे करेगा। और जहाँ तक वीआईपी है या क्या है क्या नहीं है, कानून सभी के लिए एक होता है, इसलिए जो कार्रवाई करना है उसके लिए तो कानून सबसे ऊपर ही होता है, तो इसलिए कोई चिंता का बात नहीं है। आगे जो ट्रैफिक का बात है, ट्रैफिक तो देखिए एक शहर में ये समस्या है, तो सिर्फ कैपिटल है बोल के नहीं है, जो कि यहाँ जो गाड़ी का तादाद ज़्यादा है और हमारा जो रास्ता भी बहुत से जंक्शन है और लोग पॉपुलेशन यहाँ बहुत कंसंट्रेटेड है और हर घर में 3-3, 4-4 गाड़ी रखा हुआ है। तो इसका ऊपर में काफ़ी बहुत पहले भी चर्चा किया है कि बस का द्वारा ही जैसे जो सेक्रेटरीट में जाएंगे उसको बस से लेके वहाँ पहुँचाएंगे, फिर बस को आईजी पार्क में रखेंगे, ऑफिस टाइम में फिर बस उसको लेके डेस्टिनेशन में लेके आया। अभी बहुत काफ़ी इनोवेटिव आइडिया और आया, स्मार्ट सिटी वो अभी आया, वो बोलता है कि एक साइकिल दिया जाएगा और एक डेस्टिनेशन से दूसरा डेस्टिनेशन जाएंगे। बहुत काफ़ी इनोवेटिव आइडियाज़ सभी जैसे जैसे समय का साथ आ रहा है। और आगे देखिए खास करके अभी जो आप ईटानगर में अभी देख रहा है, अभी एसपी सर और हमारा जो डीवाईएसपी दोनों जो अभी 4 लेन जो एग्जिस्टिंग 4 लेन में तो कोई ट्रैफिक नहीं है, अभी पूरा 4 लेन पूरा अवेलेबल है। ऐसे ही आपको नाहरलगन का जो टाउन एरिया का है उसको अभी पैकेज बी को अभी हैंड ओवर करेगा।
हैंडओवर करने के बाद वहाँ जो सड़क है वो हम लोगों ने काफ़ी पार्किंग स्पेस को लेके काफ़ी चर्चा करके कैबिनेट में अप्रूव कराया कि पार्किंग एरिया भी निकालना है। उस हिसाब से वहाँ का जो इविक्शन होगा या उसका लैंड एक्विजिशन होगा, डेमोलिशन होगा, सारा चीज़ अभी 2-3 सप्ताह में फैसला हो जाएगा। इनिशिएट ये हमारा एसपी सर का ये था जो कि है इसका ही आइडिया के कारण से हुआ, जो हमारे आप देखा ही होगा आज डीसी सर भी आए थे, दोनों का आइडिया से ही ये इनोवेटिव निकला है। इनोवेटिव नहीं है एक्चुअली, ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऑलरेडी 192 सेक्शंस एमवीआई वहाँ पे ऑलरेडी लिखा है कि मॉडिफिकेशन साइलेंसर नहीं लगाने, वहाँ पे ऑलरेडी रूल्स पे है। जस्ट रूल्स को हम लोग छान के निकाल के पब्लिक को सामने पेश कर रहा है कि उसके कारण दूसरा को ना प्रॉब्लम हो, बस इतना ही कोशिश है हमारा। डीएसपी साहब, जैसे बुलेट में तो समझ में आता है क्योंकि काफ़ी साउंड आता है रात को ना, बहुत गाड़ियाँ भी हैं, ट्रक है, बस है, दिन में भी जेसीबी भी चलता है, कोई रूल रेगुलेशन तो होता नहीं है आपको लगता है। तो आप अभी आने के बाद थोड़ा सा कुछ कायदा कानून लोगों को समझाने का पूरा जोर से कोशिश कर रहे हैं ना? सर रूल्स तो पहले से सब बना हुआ है। आईपीसी में अब देखा जाएगा तो 511 सेक्शंस है, वो मेजर एक्ट्स बोलते हैं, मेजर एक्ट्स है, और उसका माइनर एक्ट्स है, जैसे कि आपका मोटर व्हीकल एक्ट्स हो गया और जुवेनाइल एक्ट्स है, और भी बहुत सारा माइनर एक्ट निकलता है जो और भी आदमी को वो करे। ये तो क्या है, अब पहले भी हम बहुत बार बोल चुका है, जो हमारा एक छोटा सा एक कानून है जो भारतीय संविधान है, वो सबसे बड़ा कानून है। कानून का अंदर में जो फंडामेंटल राइट्स आपको 19 में दिया हुआ है, आर्टिकल 19, और आपके पास 51A में आपको फंडामेंटल ड्यूटीज़ दिया हुआ है। तो ड्यूटीज़ में क्या है, सम रिस्ट्रिक्शन है। अब 19 में, आर्टिकल 19 में ये लिखा है लिबर्टी, राइट टू स्पीच, बहुत सारा दिया हुआ, लेकिन उसमें सम कर्टाइल है, वो हर चीज़ में आप इतना बोल सकता है, इतना कर सकता है, सब में दिया। उसको इन्फोर्स करने के लिए इन्फोर्समेंट एजेंसी बनाएगा, जो हम लोग पुलिस है जो इन्फोर्स करता है। रूल हम लोग नहीं बनवाता है, रूल बन के आता है, हम लोग जैसे इन्फोर्स करता है, हम लोग उसको इम्प्लीमेंटेशन करता है। तो हमारा तो यही है कि पब्लिक हमें साथ दे, और दे भी रहा है। अरुणाचल में कैपिटल कॉम्प्लेक्स में ज़्यादातर 99, मैं कहूँगा 99% आदमी सपोर्ट करता है, 99% आदमी सब हम लोग को सपोर्ट कर रहा है अभी तक, बहुत कोशिश करता है बेचारा। हम भी समझ देता है पार्किंग इशू को लेके बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसको धीरे धीरे कर रहा है। बिल्डिंग्स बहुत सारा आपका बहुत सारा बिल्डिंग्स है जो पार्किंग एक्चुअली वो लोग को देना चाहिए था, वो जो गलत कंस्ट्रक्शन करने का कारण से पार्किंग इशू तो बहुत सारा है। बिल्डिंग बनवा लिया, लेकिन उसके गाड़ी रोड पे रखता है, बोलता पार्किंग नहीं है। तो पार्किंग इशू तो ये तो हमारा ही है, हमको ही समझना होगा, हमको ही सोचना होगा कि कैसे इसको, जैसे कि आपका बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाइंग ऑन द रोड साइड, इतना बिल्डिंग्स बन रहा है, तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल को रोड पे रखा हुआ है। आपका जो जितना भी जो वेंडर्स लुक है, उसको अभी जाके आपको इसको हटवाना होने से बाद में वो लोग ही बोलेगा कि नहीं, अब लोग गरीब वाला को सिर्फ टारगेट करता है। लेकिन हम देखा गया यहाँ पे, अगर मेरा ख्याल से 90% तो अरुणाचल में सब गरीब ही है, इसमें कोई अमीर बोल के नहीं, अगर कंपेयरिंग तो अदर स्टेट और अदर कंट्री। तो हम लोग को समझना होगा कि ऐसा नहीं करने से रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना से लेना होगा।